हाय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश रहेगा। आप लोग तो इस वीडियो को देखने वाले हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। बस उन्हीं सब आदमी से कहना चाहेंगे, इस वीडियो को आप जहां भी शेयर कर सकते हैं उस जगह पे शेयर करिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे हम वीडियो में बोलते आ रहे हैं कि भाई हम पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उससे पहले हम लेबर मजदूरी ये सब किए हैं। बहुत सारे वीडियो में आप लोग सुने भी होंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी के पास जब ये वीडियो जा रहा है तब जाके उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहा है कि भाई क्या हम अनपढ़ हैं, हमको पढ़ना उतना नहीं आता है, क्या हम शेयर मार्केट में आ सकते हैं, या फिर हम लेबर मजदूरी करते हैं, क्या हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे आदमी रहते हैं जो बस बोलते हैं कि भाई हमको मार्केट का कुछ भी नहीं आता है, क्या हमको आना चाहिए। वो ऐसे तरह तरह के आदमी आते रहते हैं और उसी सब का सवाल का जवाब इसमें मिलने वाला है। और जो ओरिजिनल तरीका होगा इससे पैसा कमाने का, कि ये सब जो कंडीशन वाले आदमी हैं वो शेयर मार्केट में कैसे आ सकते हैं और कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं, वो भी ओरिजिनल तरीका से। अगर आपको हम पे भरोसा होगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, खास करके अगर आप बिहार से हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने बिहार से लेबर मजदूर तक इस मार्केट में आए। क्योंकि मार्केट तो ख़राब नहीं है, अगर सही दिशा से चले तब। तो वही सही दिशा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, अब तो इसमें से बहुत सारे आदमी इस वीडियो को नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी जो भी नए आदमी हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी ये वीडियो है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वीडियो लॉन्ग होगा और सभी पॉइंट को समझने का कोशिश करिएगा बस। क्योंकि ये ऐसा यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है। बहुत सारे आदमी के मन में रहता है कि भाई इससे पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता, क्या यह जुआ है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाता है। बस वीडियो को सब आपको पूरा देखना है। अगर आपको शेयर के थ्रू पहुँचा है या डायरेक्ट आप पहुँचे हैं, कुछ भी है, वीडियो को इत्मीनान से देखिए। और जो ओरिजिनल तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे। और जिस जगह पे अभी आप हैं उसी जगह से हम उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं और भी आगे पहुँचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि शेयर मार्केट से भैया पैसा कमाने का तरीका कितना होता है। तो यहाँ पे जनरली दो तरीका होता है और इसी तरीका से बहुत सारे तरीका निकल के आते हैं। जैसे आप लोग लेबर मजदूरी करते हैं, तो जब आप जाएंगे किसी कंपनी में काम करने के लिए तो वहाँ पे सबसे पहले छोटे पोस्ट आपको मिलेगा। आप अच्छे काम किए तो धीरे धीरे करके पैसा पोस्ट बढ़ते जाता है, पैसा भी आपका बढ़ते जाए। सेम इसी प्रकार से है। यहाँ तरीका तो दो है। पहला तरीका है ट्रेडिंग का, दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट का। ट्रेडिंग का अब देखिए, अब ये सब का हम मतलब भी आपको बता देंगे। ट्रेडिंग दो तरीका का होता है, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग मतलब हुआ कि हमको आज ही खरीद के आज ही बेचना होगा। इसमें जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे लॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें दो तीन प्रकार आता है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, जो कैटेगरी हम बोले हैं और जिस कैटेगरी के लिए ये वीडियो बन रहा है, आप लेबर हैं, मजदूर हैं, टाइम नहीं मिलता है, मार्केट नहीं आता है, या फिर पढ़ना नहीं आता है, ट्रेडिंग जैसे ही आपने सुना समझ जाना है ये आपके कैटेगरी में नहीं है। जैसे अगर जो है आप एक मिस्त्री हैं, कौन सा, घर बनाने वाला, जो राजमिस्त्री जिसे बोला जाता है। अगर आप राजमिस्त्री हैं और आग लग गया और बहुत बड़ा आग लग गया, तो आप अब आग बुझाने जाएंगे या फिर दूसरा चीज़ करेंगे। फायर ब्रिगेड को जिसका वो काम है वही करेगा। सेम इसी प्रकार से ये ट्रेडिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्विक एक्शन लेना पड़ता है। अभी तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका 1000 तुरंत लॉस हो जाएगा, 2000 तुरंत। बस इस चीज़ से आपको दूर रहना है। ट्रेडिंग में और भी बहुत सारे चीज़ें होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग जैसे ही आपने सुना समझ जाना भाई ये रास्ता गलत है। जैसे अगर आपका शादी हो गया है, वैसे शादी हो गया है और कोई लड़की आपको जो है पसंद कर रहा है, तो आपका धर्म होना चाहिए उस लड़की से दूर भागना। लेकिन बहुत सारे आदमी लोभ के चक्कर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पैसा तो बहुत ज़्यादा बनेगा, लोभ तो आएगा, लेकिन उस लोभ से समझ जाना भाई हमारा शादी हो गया, दूसरे की तरफ तो अब ध्यान नहीं देना है। वैसा ही इस ट्रेडिंग से आपको सीधा कट जाना है कि आपके लिए ये ट्रेडिंग नहीं बना है। आप जो है मार्केट से 50% ऑटोमेटिक जो है आपका लॉस कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा जो आदमी बर्बाद हो रहा है वो ट्रेडिंग में हो रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग को सीखने में 1 से 1.5 साल लगता है। दूसरा नंबर, इसमें लॉस होता है, तो उस चीज़ को आदमी नहीं समझ पाता है। शुरू से ही पैसा कमाना है उसको, बस वही जगह वो गलती करके
लॉस कर लेता है। और जितने भी आदमी के मुंह से आप सुनेंगे कि ये जुआ है, वो ट्रेडर होता है, ट्रेडिंग करता है वो, इसके वजह से वो बोलता है जुआ है, बशर्ते वो जुआ नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो इस चीज़ से आपको बस इस चीज़ से दूर रहना है, ट्रेडिंग जैसे ही आपने सुना, दूर रहना है। दूसरा तरीका है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग 2 पॉइंट में होता है। पहला पॉइंट होगा कि अगर आपको मार्केट आता है, मार्केट में थोड़ा बहुत पकड़ है, थोड़े बहुत जानते हैं मार्केट के बारे में, तो आप जो है खुद से किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और नॉलेज दे दे, शेयर मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना आप कंपनी सुनते होंगे, देखते होंगे, वो सब कंपनी यहाँ पे है। यहाँ पे और कोई कहीं पे जुआ नहीं हो रहा है कि भाई 10 लगाओ 20 पाओ, कुछ नहीं। शेयर मार्केट में कंपनी है। जो कंपनी आप सुनते हैं, जैसे रिलायंस सुने होंगे, टाटा का सुने होंगे, टाटा का बहुत कंपनी है, वो सब कंपनी शेयर मार्केट में है। 10-20 लगा के 100-200 वाला जो अभी तक आप लोग जानते होंगे कि भाई ये जुआ है, वो है, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ कंपनी है, कंपनी यहाँ पे रहता है शेयर मार्केट में। अब देखिए ये कंपनी क्यों है, जैसे अगर आप जो है बिजनेस करते हैं, सपोज करिए कि आप बिजनेस करते हैं, किसी सामान को खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो बाज़ार में सामान खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो किसी सामान को खरीद रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं, पैसा के बदले में वहाँ पे हमको सामान मिल रहा है। जैसे आलू खरीद लिए, मतलब पैकारी रेट जो बोला जाता है, जैसे बोला जाता है थोक विक्रेता, तो थोक विक्रेता से खरीद लिए कि भाई हमको ऐसा ऐसा आलू चाहिए, इतना किलो आलू चाहिए, तो उसको हम पैसा दे दें, तो उसके बदले में आलू ले लेते हैं और उस सामान को हम बेचते हैं। जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचते हैं और उससे प्रॉफिट होता है। सेम इसी प्रकार में शेयर मार्केट में है। किसी कंपनी का यहाँ पे शेयर होता है, सब कंपनी रहेगा, वो सब कंपनी का शेयर रहता है कि भाई वहाँ पे हम लोगों को सामान मिला है और यहाँ पे शेयर मिलता है। वहाँ पे सामान हाथों में मिलता है और यहाँ पे मोबाइल में मिलता है, जिसे बोला जाता है, एक होता है कि ओरिजिनल और एक होता है कि भाई कागज़ के या सॉफ्ट रूप में आपको दे दिया गया है। तो वहाँ पे आलू तो हम लोग को मिल जाता है, यहाँ पे हमको हाथ में कुछ नहीं मिलता है, एक अधिकार दे दिया जाता है कि भाई जिस कंपनी का तुम शेयर खरीदा है, जितना भी परसेंटेज, चाहे 0.001% क्यों नहीं हो, उस उतने परसेंट का आप मालिक हैं। और ये जो है, आप ये भी नहीं दिमाग में लगाना कि भाई वो खरीद के भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, यहाँ पे सब चीज़ ओरिजिनल काम होता है। अब आपके मन में यहाँ पे एक और सवाल आएगा, ये सब हम देखेंगे कहाँ? तो ये सब जैसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ऐप के द्वारा यूट्यूब देखते हैं, वो क्या है? एक ऐप है। उसी तरीक़ा से ऐप आता है जो 2-3 अच्छा हम बता देते हैं, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, ये 3-4 जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एंजल वन और धन का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग दिमाग लगाइए कि ये जो कंपनी है, जितने कंपनी है, वो शेयर मार्केट में आखिर क्यों आते हैं? तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए, जिससे समझने में आपको आसानी हो। मान के चलिए कोई कंपनी है और उसके पास 100 करोड़ रुपया है, लेकिन वो चाहता है कि अब मेरा कंपनी को और भी विस्तार किया जाए और भी मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए उसको चाहिए और उसको 200 करोड़ का और उसको पैसा चाहिए। तो वो जो है, अगर वो बैंक के पास में जाएगा तो बैंक वाला बोलेगा भाई ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन इसके बदले में हमको चाहिए इंटरेस्ट, यानी कि जिसे सूद बोला जाता है कि हमको चाहिए सूद, तुम पैसा लेके जाओ। लेकिन ये कंपनी वाला चाहता है कि नहीं भाई, हमको ये 200 करोड़ रुपया फ्री में चाहिए, मतलब हमको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़े। तब इसके पास में एक ऑप्शन आता है शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट वाला अब इसको कैसे पैसा देगा? तो शेयर मार्केट वाला इसको पैसा नहीं देता है। शेयर मार्केट में जैसे ये, अगर ये शेयर मार्केट में आएगा तो इसके आने के लिए सरकार को जो भी इसका डॉक्यूमेंट है कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा कि हम जो है शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, मेरे कंपनी को चेक करिए। मोटा मोटी तौर पे आप लोग को समझना है, इसका बोर्ड होता है जिसे सेबी बोला जाता है। उतना डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझिए कि शेयर मार्केट में कंपनी क्यों आता है। तो जब ये कंपनी आएगा शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट वाला इसको पैसा नहीं देता। इसको पैसा कैसे मिलता है? तो जो ये कंपनी है, ये अपने कंपनी का कुछ हिस्सा इस बाज़ार में बेचेगा। जो ये शेयर मार्केट है, ये एक प्रकार का बाज़ार है, तो इस बाज़ार में बेच देगा कि भाई मेरा जो है 100 करोड़ मतलब इतने करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी में हम जो है इसका 10% 20% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, इसका 20% शेयर बेचना चाहते हैं। तो वही ये बाज़ार में लिस्ट कर देता है। लिस्ट करने का भी एक अलग तरीका होता है, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है। आपको मान के चलना है कि कंपनी यहाँ पे आता है,
लिस्ट होने के लिए। अब पैसा इसको कैसे मिलेगा, तो जैसे ही ये बाज़ार में आया तो यहाँ पे सब पब्लिक, हम और आप, बहुत सारे जो आदमी हैं वो ख़रीदता है इसका शेयर। तो इसका ये तो अपना जो है कंपनी का शेयर बेचा, लेकिन हम लोग इसका शेयर जो खरीदे हैं इसके बदले में पैसा दिया है। तो यहाँ से ये पैसा ले लेता है और वो पैसा के बदले में उसको सूद फूद कुछ नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो जो है कुछ अपना जो है कंपनी का हिस्सेदारी बेचा है मार्केट में। तो इसीलिए कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में आता है ताकि जो है उसको फ्री में पैसा मिल सके। उसके बाद शेयर मार्केट में आने के बाद जो है आदमी खरीद बिक्री करता है तो उसका कंपनी के बारे में और भी प्रचार प्रसार हो जाता है। दूसरा नंबर, वहाँ से कंपनी का ग्रोथ भी होने लगता है। बहुत सारे आदमी, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मेन फैक्टर यही होता है। तो जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे, जैसे एक तरीक़ा से समझ, जैसे बैंक में खाता खुलता है उस तरीक़ा से आप इसे ऑनलाइन खोल सकते हैं। ऑनलाइन खोलने का भी बहुत सारा वीडियो है, जाके देखेंगे तो आप, उसमें कुछ नहीं करना होता, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब डाल के थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी, आपका घर कहाँ है ये सब डाल देंगे, आपका फोटो वार लेता है और सीधा सीधा ओपन हो जाता है, जिसे इंग्लिश में डीमेट अकाउंट बोला जाता है। और आपको समझना है कि भाई इस जगह पे शेयर मार्केट का सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएगा। तो वो सब कंपनी का हम क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी का हम लोग शेयर खरीद रहे हैं। वहाँ पे आलू हमको हाथ में मिल रहा था, यहाँ पे नहीं मिलता है। बस अब कंपनी का शेयर हम लोगों को खरीद के जब दाम ऊपर जाएगा तो उसको बेचना है। बस यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है। लेकिन इसी चीज़ में बहुत तरीका है। तो ट्रेडिंग वाले तरीका से हम आपको दूर कर दिए, वो बहुत रिस्की है, उस तरीका में आपको जाना ही नहीं है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग का मतलब समझ गए। इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ कि हम पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिए, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, इन्वेस्ट हो गया। खरीदने का मतलब इन्वेस्ट, जैसे कोई बिजनेस है और उसमें हम पैसा लगाए और कोई सामान खरीद लिए तो वो इन्वेस्ट किए, अब उसको हम बेचेंगे। सेम इसी प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको मार्केट का बहुत मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप जानते हैं भाई ये शेयर है, वो शेयर है, वो कंपनी वो काम करता है, ये सब अगर आपको दिमाग में आता है, और वैसे आप जिस कंपनी में काम करते होंगे, चाहे लेबर हैं, मजदूर हैं, तो वो देखिए जिस सामान से आप यूज कर रहे होंगे वो सब कंपनी होगा, उस पर लिखा होगा। जैसे अगर कोई कारपेंटर होगा तो बॉस कंपनी, जिससे कटरर हो गया वो सब बॉस कंपनी का अच्छा होता है। ड्रिल मशीन है तो वो सब कंपनी देखिए कि क्या ये सब कंपनी क्या है, उस सब कंपनी के बारे में पता लेंगे तो आपको खुद नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, अगर आपको थोड़े बहुत आता है तो आप किसी कंपनी में उसका रिसर्च करके आप जो है उस कंपनी में डाल सकते हैं। अगर आपको मार्केट का कुछ नहीं आता है या फिर पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं है तो आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएगा। अब इसी ऑप्शन को हम लोगों को समझना है। तो इसके लिए चलिए, अब देखिए, इसके लिए जो मान के चलते हैं कि आपको लिखना पढ़ना ये सब कुछ भी नहीं आता है। अब यहाँ पे एक और डाउट आ जाता है कि भाई हमने सुना है कि यहाँ पे लॉस होता है। तो देखिए, रिस्क यहाँ पे थोड़ा मोड़ा रहता है। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसमें समझिए बहुत ही कम रिस्क है, लेकिन जो बात ध्यान में रखना है वो हम आपको तो ये सब बता लेंगे, उसके बाद जाके हम बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। अब रिस्क का जो हम बात कर रहे हैं, अब आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं या फिर जहाँ भी आप काम करते हैं, आप सोचिए देखिए कि उसमें रिस्क है या नहीं है। जैसे अगर आप कारपेंटर हैं और कट कर रहे हैं तो आपका हाथ कटने का डर है। किसी कंपनी में है, मशीन चला रहे हैं तो उसमें आपका भी हाथ भी कट सकता है और आप भी कट सकते हैं। बहुत सारा न्यूज़ भी सुनते होंगे कि भाई धागा फैक्ट्री में वो आदमी कट गया। जैसे आप पेंटर हैं तो कितना दीवार पे लटक के हम लोग पेंट कर रहे हैं, ये सब हम किए हुए हैं, जानते हैं। तो जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सब में हमारा जीवन का रिस्क है। समझने का सिर्फ कोशिश करिए। 400, 500, 600 रुपया खातिर हम लोग अपने जीवन को रिस्क में डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ सब आदमी कर रहा है तो इसीलिए लग रहा है भाई कोई बात नहीं है, लेकिन जान तो जाता है। बहुत सारे आदमी का जान जाता है और हम लोग अपनी जान को रिस्क में डालते हैं। क्यों? 400, 500, 600 रुपया के खातिर। तो 500, 600 रुपया खातिर हम लोग अपने इतने बड़े रिस्क को ले सकते हैं, तो 200-300 रुपया का रिस्क नहीं ले सकते हैं। 200-300 वो भी बहुत ज़्यादा हो, महीने में 1000, 1200, 1500, और वो भी कैसा पैसा, जो जिस पैसे को, जैसे हम लोग लेबर मजदूर के साथ में भी रहे हैं तो बहुत सारे आदमी उतना तो दारू पी जाता है, तो दारू थोड़ा कम करके 1500, 2000 हम महीने में बचा सकते हैं कैपेसिटी के अनुसार। 1000, 1500, 2000, 5000, यहाँ पे आप 100 रुपया भी लगा सकते हैं।
तो उतना का हम लोग रिस्क ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अब हम लोग जब अपने घर का लड़की का जब शादी करते हैं तो उस लड़के के बारे में कितना जान पाते हैं, जितना भी आप पता लगाए, लेकिन कितना बड़ा रिस्क लेके अपने घर का इज्जत किसी दूसरे को दे रहे हैं, जिसे शादी बोला जाता है। लेकिन रिस्क रहता है, लड़का कैसा हुआ नहीं हुआ, वहाँ पे हम लोग उतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन वो उतना बड़ा रिस्क क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सभी आदमी करता है। अब शेयर मार्केट में पैसा का रिस्क ले रहे, पैसा तुच्छ चीज़ है, जान से बढ़ के नहीं है, घर की इज्जत से बढ़ के नहीं है, तुच्छ चीज़ है। वो भी वैसा पैसा लगाएंगे जो एक्स्ट्रा है, जिसे हम दारू पी रहे हैं थोड़ा सा कम कर देंगे, जो पैसा को हम किसी को बेमतलब दे दिए, दोस्त के नाते जो ले भाई 2-3 महीना के बाद दे देना, या फालतू का पैसा जो फालतू खर्चा करते, वो सब पैसा हमें इसमें लगाना है। तो इतना हम लोग पैसे का रिस्क ले सकते हैं जब उतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, अपने भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा उद्योगपति कहाँ का है, गुजरात का। और शेयर मार्केट में 100 आदमी है तो 60 आदमी गुजरात का है, और बम्बई से 20 आदमी है, और 20 आदमी जो बचा वो ऑल इंडिया का है। तो आप लोग समझिए, अगर ये इतना ख़राब होता तो क्या गुजराती उतना बड़ा बड़ा दिमाग वाला आदमी है वो इस चीज़ में आता? नहीं आता। बस वो जानता है कि तरीका सही होना चाहिए। तो जैसे हम ट्रेडिंग से आपको नाता तोड़ दिए, इन्वेस्टिंग में भी अगर आपको थोड़े बहुत आ रहा है तो कंपनी का रिसर्च करिए, अगर वो भी नहीं आ रहा है तो अभी 2 ऑप्शन है, तो तरीका सही होना चाहिए। शेयर मार्केट जुआ नहीं है। जुआ कैसे हो जाता है वो सब लास्ट में हम आपको वो सब भी गाइड कर देंगे। सबसे पहले आप 2 चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है एक होता है, आपके पास में एक ऑप्शन आएगा म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा आएगा ETF का। नाम सुन के घबराना नहीं है, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते सेम 2-3 बार आप ऐप को ओपन करेंगे आपको आ जाएगा। क्योंकि हम इसी बैकग्राउंड में हैं थे जहाँ पे हम लेबर मजदूर, अभी मेरे पास में 25 से 30 आदमी ऐसे हैं जिसको हमने धीरे धीरे इस लाइन में लाया, और वो 1-1.5 साल से है। कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000 इन्वेस्ट किया है, जिसका 10,000 15,000 से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है। वो भी ऐसे पैसे जो कि वो इधर उधर बर्बाद ही करता था। वो अगर स्क्रीनशॉट होगा तो हम लगा देंगे। बहुत सारे आदमी जो हैं इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको पढ़ने के नाम पे कुछ नहीं आ रहा है, थोड़े बहुत बस उनको जो है इंस्टाग्राम में जैसे देखते हैं लड़की यार का नाम उतना पढ़ लेते हैं, बस वही है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है वो समझा देते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ है। इस पर म्यूचुअल फंड ETF पे एक कंप्लीट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ये पूरा जानकारी आपको आ जाएगा। बेसिकली इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटी जो काम आप लोग को समझाता है कि ऐसा आज जो है इतना काम हो जाना चाहिए, बस मोटा मोटी। म्यूचुअल फंड हुआ कि इसमें बहुत सारे आदमी जिसको मार्केट का पकड़ नहीं है वो सब आदमी इस जगह पे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता है। और वो म्यूचुअल फंड में कोई बड़ा आदमी होता है, मैनेजर होता है, वो म्यूचुअल फंड वाला आदमी जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। हम लोग ये म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी बहुत सारा कंपनी होगा। अब म्यूचुअल फंड बहुत सारा कंपनी निकालेगा, भाई एक कंपनी तो होगा नहीं। जैसे एक कंपनी होता है SBI होगा जो बैंक होता है, ICICI बैंक होगा, निपॉन इंडिया होगा, तो जितना कंपनी है वो सब कंपनी अपना अपना म्यूचुअल फंड निकालता है कि भाई मेरा भी ये म्यूचुअल फंड है, और हम जो है वो लिख देगा कि हम 1 साल में इतना रिटर्न दिए हैं, इतना, वो सब जो है आपको चलते रहेगा, मतलब गाइड करते रहेगा। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है, हम लोग एक जगह पे रुपया डाल देते हैं और वो जो वहाँ पे जो आदमी होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपना धीरे धीरे अपने समझ के अनुसार शेयर मार्केट में डालते रहता है। दूसरा सेम ETF है। तो म्यूचुअल फंड और ETF में थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो फ़र्क अगर बताएंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आपको जो है यहाँ पे मोटा मोटी समझा रहे हैं, और इसका जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो, इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उसको आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और दूसरा आपके लिए होता है ETF, जिसे बीज भी बोला जाता है और दूसरे लैंग्वेज में से इंडेक्स फंड भी बोला जाता है। तीनों का एक ही, जैसे आपका अलग अलग नाम होगा, कोई बोलता होगा चंदन, कोई बोलता होगा कुछ, कोई बोलता होगा कुछ, तो इसी तरीक़ा से ETF को 2-3 और भी नामों से जाना जाता है। यहाँ पर भी सभी आदमी जो है पैसा डालता है और यहाँ वाला आदमी जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। अब देखिए ये 2 तरीका है। 2 तरीका, जब आप एंजल वन या फिर धन चाहे कुछ भी खोलेंगे, म्यूचुअल फंड लिखा रहेगा, अच्छा ये ETF ये सब लिखा रहेगा। तो जब जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो जब वीडियो आप देख लेंगे
तो बस वहाँ पे जाके आपको उस वीडियो में ये भी बताया है कि कैसे देखना है, कैसे ख़रीदना है, वो सब हम बताए हैं। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो अभी जो थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आप लोग धन या फिर एंजल वन जो भी आपको पसंद है वो अगर आप डाउनलोड करेंगे, तो जैसे ये धन है, तो इसमें इसको जो है हम वीडियो बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, सिंपली इसका इसी के लिए यूज करते हैं। तो जैसे ये धन है, तो जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस आपको जो है ज़्यादा इधर उधर कुछ भी ये सब से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम दो चीज़ बोले हैं आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है ETF और यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल फंड। आपको दो चीज़ से ही मतलब है, बाकी यहाँ पे जो ये लिखा है क्या है नहीं है ये आपको धीरे धीरे खुद मालूम पड़ जाएगा। अभी आपको उतना ध्यान ही नहीं देना, सीधे समझना है ओपन किए और हम लोग के पास में दो ही चीज़ समझना है, ETF और म्यूचुअल फंड, दो चीज़ आपके लिए है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, और भी जितना नीचे आएंगे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए अब जैसे देखिए इसका हम समझा देते हैं, जैसे हम इसको आप समझा देते हैं। जैसे देखिए ये लिखा है निपॉन, जैसे ये देखिए इसको हम क्लिक कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे ये लिखा है कोटक निफ्टी 50, कोटक निफ्टी 50 है और इसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है 258 रुपये। तो इसका मतलब हुआ कि ये कोटक जो है कोटक कंपनी है और निफ्टी 50 लिखा है, तो इसका मतलब निफ्टी 50 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, निफ्टी जो है, निफ्टी का मतलब होता है कि एक तरीक़ा से इसे इंडाइस है, यानी कि इसमें 50 कंपनी का एवरेज होता है। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई आप 50 कंपनी को एक एक करके देखिए, तो आपको 50 को देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक चीज़ बना है निफ्टी, और जैसे निफ्टी 50 लिख दिया है तो इसमें निफ्टी 50 का मतलब 50 का मतलब हो गया कि इंडिया का टॉप 50 कंपनी। तो जैसे अगर हम लोग जो है निफ्टी के चार्ट को अगर हम लोग देख लिए, यानी कि निफ्टी हमारा नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि हम लोगों का इंडिया का टॉप 50 कंपनी नीचे जा रहा है, इसीलिए निफ्टी नीचे जा रहा है। क्योंकि निफ्टी कुछ है नहीं, बस वो 50 कंपनी का एवरेज को दिखाता है, मतलब वो समझिए 50 कंपनी का गार्जियन है। जैसे अगर आपको जो है लिखा रहेगा निफ्टी 100, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है इंडिया का टॉप 100 कंपनी है, 100 कंपनी। अब इसी पे आप देखिए, इसमें और थोड़ा सा डीपली अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा समझने का यहाँ पे कोशिश करो। जैसे डीपली जाएंगे तो निफ्टी बैंक होगा लिखा हुआ, निफ्टी बैंक, तो इसका मतलब होगा कि इंडिया का बैंक। अब इसी जगह पे लिखा होगा स्मॉल कैप, तो जैसे अब अगर जैसे आपको स्मॉल कैप और सुन के इधर उधर लग रहा होगा, स्मॉल मतलब आपको तो पता है छोटा, और कैप मतलब समझना है कि कंपनी। अगर स्मॉल कैप लिखा है तो वो छोटा कंपनी हुआ। इसी जगह पर अगर लिखा है मिड कैप, तो मिड मतलब होता है मध्यम बीच वाला, और कैप मतलब कंपनी। तो मिड कैप अगर लिखा है तो उसका मतलब हुआ कि वो मतलब छोटा से थोड़ा ऊपर वाला कंपनी। जैसे अब इसको ऐसे समझिए कि अपने भारत में कोई होगा 1 लाख करोड़ वाला कंपनी, कोई होगा 50 लाख करोड़ वाला कंपनी, कोई होगा 100 करोड़ वाला कंपनी, कोई 20 करोड़ वाला कंपनी। तो उसी के हिसाब से ये हो गया बड़ा, ये हो गया उससे थोड़ा छोटा, ये हो गया इससे थोड़ा छोटा, ये हो गया सबसे छोटा। तो वही मिड कैप, स्मॉल कैप, वो इसीलिए आता है। अब देखिए, जैसे ये कंपनी है, जैसे ये मार्केट है, और जितना कंपनी है, कोई एक तरीका का तो कंपनी नहीं होगा कि भाई कोई तेल ही बनाएगा, कोई साबुन ही बनाएगा, बहुत तरीका का कंपनी होगा। यहाँ पे जितने क्षेत्र का है, कोई दवाई बनाने वाला होगा, कोई टेक्नोलॉजी वाला कंपनी होगा, कोई तेल प्याज साबुन लहसुन बनाने वाला होगा। लहसुन बनता नहीं है, वैसे मजाक में बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितना चीज़ हम लोग देखते हैं सुनते हैं, सब कैटेगरी, जितना कैटेगरी है, हर कैटेगरी का अलग अलग कंपनी होगा। तो बस वही यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी भी रहता है। जैसे अगर निफ्टी, जैसे अगर लिख दिया कोई निफ्टी फार्मा, तो जैसे फार्मा, एक फार्मा जो है इंग्लिश शब्द है, फार्मा का मतलब होता है मेडिकल सेक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं दवाई यार। तो जैसे निफ्टी फार्मा लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया का फार्मा कंपनी, इंडिया का दवाई वाला कंपनी, हॉस्पिटल और से रिलेटिव। अगर इसी पे लिखा है निफ्टी IT,
तो आईटी मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका मतलब होगा कि ये इंडिया का टेक्नोलॉजी वाला कंपनी, आईटी का, ऐसे आपको समझना है। सब क्षेत्र का अलग अलग होगा, तो आपको उतना नहीं जाना है, लेकिन आपको जानकारी के लिए यहाँ पे बता दिए। तो जैसे आप ETF के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको समझने में आसानी। जैसे यहाँ पे लिखा है कोटक निफ्टी 50 ETF, तो कोटक कंपनी है और निफ्टी 50 जो है, ये जो कोटक, इसमें जो है अगर हम लोग ये जो 258 रुपया है, अगर इसको हम खरीद लेंगे तो निफ्टी 50 लिखा है, तो इसका मतलब है कि कोटक कंपनी वाला आदमी जो है इंडिया के टॉप 50 कंपनी में ये जो हमारा पैसा है वो लगाएगा। जैसे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 ETF है, इसका दाम है कितना, 243 रुपया। तो इसका मतलब होगा इसको अगर हम बाय करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल कंपनी जो है इंडिया के टॉप 50 कंपनी में लगाएगा। सब सेक्टर अलग 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 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100, तो मिड कैप मतलब मध्य वाला कंपनी, और 100 लिखा है तो मध्य वाला 100 कंपनी, तो उसका दाम अभी 60 रुपया है। तो इसका मतलब होगा कि अगर हम इस चीज़ को खरीदेंगे तो मोतीलाल ओसवाल कंपनी है जो पैसा कहाँ पे लगाएगा, मिड कैप 100 कंपनी में। बस इसी तरीका देखिए आदित्य बिरला ग्रुप, बिरला जो है निफ्टी 50 ETF है, तो आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी है जो पैसा कहाँ लगाएगा, निफ्टी 50 में, यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में। उसी तरीक़ा से सब सेक्टर का अलग अलग होगा। तो आपको जो है अभी क्या करना चाहिए, सजेशन नहीं है, बस आपको लेके चलना है। देखिए आपको जो है SBI निफ्टी 50, ICICI बैंक वाला निफ्टी 50 और कोटक वाला भी आप ले सकते हैं, और निपॉन इंडिया का भी आप ले सकते हैं। 3-4 जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है ETF के बारे में आप यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर ले, और या फिर आप अपने जानकारी के अनुसार सर्च करिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ETF हम यहाँ पे क्लिक किए, इसी जगह पे म्यूचुअल फंड क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे, तो म्यूचुअल फंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ETF में क्या था कि अगर जिसका जितना दाम था उतना हम खरीद सकते थे अपने मर्ज़ी से। कोई 60 वाला भी था, कोई 22-23 वाला भी होता है, 8 वाला भी होता है, 6 वाला भी होता है। लेकिन जब हम लोग ETF में आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखा है, हाई रिटर्न, तो इसका मतलब होता है कि इसमें हाई रिटर्न वाला मिलेगा। लार्ज कैप है तो ये बड़ा कंपनी वाला होगा। ये सब कैटेगरी है जो तुम किस में जाना चाहता है, तो ये सब आपको क्लिक नहीं करना है, सीधा थोड़ा सा नीचे आना है। और जब और नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने और मतलब बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए ये सब जो है म्यूचुअल फंड वाला कंपनी है। जैसे ICICI वाला में कितना फंड है देख रहे हैं, 89 फंड है। SBI म्यूचुअल फंड कितना है, तो 64 फंड है। निपॉन इंडिया वाला, यानी कि ये सब कंपनी है, और ये सब कंपनी जो है अपना अपना म्यूचुअल फंड निकालता है कि भाई हम भी कंपनी है, हमको भी पैसा दो, मेरे पास भी आदमी है, तो हम जो है पैसा लगाएंगे। तो जैसे मान के चलिए हमको SBI पे भरोसा है, तो SBI पे आप क्लिक कर देंगे, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। बस वही है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसे देखिए SBI PUC फंड है, इसके बाद SBI हेल्थ केयर वाला है, तो इसमें अगर पैसा हम लगाएंगे तो ये हेल्थ केयर वाला में डालेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500, तो इसको आप जब खरीदेंगे तो आपको 500 रुपया ही सबसे कम लगाना पड़ेगा, इससे कम आप इसमें नहीं लगा सकते। म्यूचुअल फंड में जितना लिख दिया है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जैसे यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि हमको 500 से ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो मान के चलिए जैसे इसको आपको ख़रीदना है तो इस पर आपको बाय कर देना है। बाय करने के बाद आपको जो है यहाँ पे SIP है कि आपको धीरे धीरे खरीदते हुए चलना है, कि आपको एक बार अभी ख़रीदना है, अपनी मर्ज़ी से ख़रीदना है, तो हमको अपनी मर्ज़ी से ख़रीदना रहता है। तो हम लोग जो है वन टाइम पे क्लिक कर देंगे, बोलेगा कि कितना पैसा, तो हम 500 ही लगाएंगे, 500 लगाना है। नहीं, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5000 है, तो मान के चलिए आपको समझाने के लिए 5000 हमको इसमें डालना है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इन्वेस्ट नाउ जो लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये इन्वेस्ट हो जाएगा, और ये जो है पैसा कहाँ पे लग जाएगा, ये कंपनी वाला अपना शेयर मार्केट में लगाएगा। हम लोगों का काम हो गया ख़त्म। तो अगर आप बिल्कुल ही नए हैं या फिर मार्केट में पकड़ नहीं है तो आपके लिए 2 ऑप्शन है, एक म्यूचुअल फंड और एक ETF।
तीसरा भी ऑप्शन है कंपनी। अगर देखिए अनपढ़ और ये सब से कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, अगर आपका दिमाग तेज है और किसी कंपनी के बारे में जानते हैं भाई अब यहाँ पे पैसा कैसे बढ़ रहा है वो समझिए। पैसा शेयर मार्केट में कैसे बढ़ेगा? कोई बिजनेस है और वो बिजनेस, जैसे आपने आलू खरीदा 10 रुपये और आप जो है बाज़ार में सेल किए हैं 20 रुपये, तो ये 10 रुपया कैसे बढ़ गया? क्योंकि आपने उसको दाम बढ़ा के अपना दिमाग लगा के मार्केट में सेल किया, बिजनेस किया आपने। तो सेम इसी प्रकार से है कि 20 रुपया कहीं से तो आया नहीं, लेकिन उसी चीज़ को हम एक जगह से लेके दूसरे जगह आए और उसको अपने दिमाग से सेल किए। बिजनेस में भी यही है। जो भी कंपनी है जैसे यहाँ पे कहीं पर भी आप पैसा लगाइए, पैसा लगता है कंपनी में भी, किसी भी थ्रू से लगाइए। जैसे म्यूचुअल फंड कहाँ लगाएगा? शेयर मार्केट मतलब क्या? कंपनी। ETF वाला पैसा कहाँ लगाएगा? किसी कंपनी में लगाएगा। तो वो कंपनी क्या है? अब देखिए ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं है कि अपना इंडिया पूरा ख़त्म हो जाएगा या फिर इंडिया के बहुत सारे कंपनी ख़त्म हो जाएगा। एक दो होगा जो ख़त्म होगा। तो अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि मेरा सब पैसा उसी कंपनी में लगेगा जो ख़त्म हो जाएगा, ये है। अब देखिए पैसा कैसे बढ़ता है और रिस्क क्या है वो भी बताएंगे। पैसा बढ़ता है, कोई कंपनी है उसका बिजनेस अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो उसका वैल्यूएशन भी जाएगा। जैसे अगर आप किसी कंपनी में गए हैं और हेल्पर हैं, काम सीखते गए तब सुपरवाइज़र बन गए, आपका तनख्वाह बढ़ गया, सुपरवाइज़र से फिर उसके ऊपर चले गए, फिर आपका पैसा बढ़ गया। आप तो आदमी तो वही है, लेकिन धीरे धीरे आपको पोजीशन के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है। सेम इसी प्रकार से किसी कंपनी में आप जब पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है, तो आपका पैसा भी धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगा। अब आपको लगेगा कि भाई पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कितना दिन करना चाहिए? दिन और कुछ नहीं, सीधा 5 साल 7 साल 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 1-2 साल के लिए नहीं या 1-2 महीना के लिए नहीं। इसमें आपको ऐसा पैसा लगाना, जैसे म्यूचुअल फंड और ETF, 2 ऑप्शन है अभी आपके पास में। कंपनी भी है, अगर आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी मिल गया, भाई कंपनी का बिजनेस अच्छा है, दिमाग लगाना क्या है, जो कंपनी जो काम करेगा और वो सामान उसका अगर बिकेगा, दाम भागेगा, बस सिंपल बात है। उस कंपनी के बारे में पता लगे क्या बनाता है ये और इंडिया में इसका मांग है कि नहीं है, और उसका मांग होगा ठीक है भाई। अगर इसका देख लेंगे पिछला सीट फीटर को यूट्यूब पे आप डालेंगे कि भाई इस कंपनी के बारे में बताइए, आपको बथेरे वीडियो मिलेगा। 2-3 वीडियो देखिए, 2-3 वीडियो अगर सेम बोल रहा है आदमी, समझिए कंपनी ठीक है। अगर आपको कंपनी में रिस्क नहीं लेना है, एकदम 0 रिस्क के साथ अगर चलना है, 2 ऑप्शन आपके पास में है। उसमें भी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम पैसा डालना है, ETF में थोड़ा ज़्यादा डालना है, ETF में थोड़ा ज़्यादा डालना है बस। अब आपको अब 5 साल 7 साल के लिए कैसे मतलब 5 साल 7 साल के लिए आपको क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, वो कंपनी कब ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि कब उसका बिजनेस बहुत अच्छा होने लगेगा कैसे पता है? बस बिजनेस मॉडल को देख के आइडिया लगा सकते हैं। अब ये जिस कंपनी को आप खरीदेंगे वो हो सकता है कि 1 साल तक जहाँ पे आप खरीदे हैं उसी के आसपास या थोड़ी बहुत नीचे हो, लेकिन जब वो कंपनी अगर अच्छा है तो वो कब भाग जाएगा किसी को पता नहीं। तो अगर हम लोग उसमें इन्वेस्ट रहेंगे और जब वो भागते रहेगा, 1 साल 2 साल के बाद भी भाग सकता है, 3 साल के बाद भी भाग सकता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म में पैसा धीरे धीरे करके बढ़ते ही जाएगा, और वो कैसा पैसा जो आप इधर उधर खर्चा करने वाले हैं, उस पैसे को अगर इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल 7, अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए, अभी चीनी कितना रुपया है और 5-7 साल के बाद क्या चीनी उतना ही रेट में मिलने वाला है? बस शेयर भी यही है, अभी जितना पे है उतना पे 5-7 साल के बाद नहीं रहेगा, उसका दाम बढ़ने ही वाला है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए रिस्क क्या हो जाता है कि ये मार्केट है। अब जैसे मार्केट है तो ये कभी ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, कभी नीचे आ जाएगा और लगे साला भाई कहीं जुआ तो नहीं खेल लिए। तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है तो आपको म्यूचुअल फंड या ETF में जाना है, और तब आपका अगर पैसा लॉस में है, कुछ जुआ तुआ कुछ नहीं है। मार्केट का ये मतलब ये एक फेज है, जैसे प्याज का दाम 50-60 रुपये आ जाता है और फिर 10 रुपये आ जाता है, तो बढ़ा है तो घटेगा, घटा है तो बढ़ेगा, बस यही है। और धीरे धीरे 5-7 साल में धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। जैसे चीनी का दाम धीरे धीरे ऊपर जाएगा वैसा ही
तो इसमें क्या होता है, प्याज की तरह होता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अब बस इसी में देखिए आदमी जुआ कैसे हो जाता है। एक तो सबसे पहले ट्रेडिंग कर लेगा, दूसरा नंबर जब वो मार्केट बढ़ते रहेगा तो वो खरीदते रहेगा, क्योंकि वो कहीं से सुन लेगा कि भाई ये कंपनी अच्छा है, और जब वो घटते रहेगा तो बेच देगा। तो बढ़े मतलब जब उसको लॉस हो गया तो वो बेच के भाग गया। तो अब यहाँ पे ऐसा ही वो करते रहेगा, जैसे वो डर लगेगा कि भाई अब इससे और नीचे कहीं नहीं आ जाए, मेरा 1000 हम लगाए थे 700 रुपया बचा है, कहीं ये जीरो नहीं हो जाए। क्योंकि सबसे आदमी के मुंह से सुना है कि भाई ये जुआ है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में तो हम आपको बता दिए कि बहुत तरीका है पैसा कमाने का, किस में रिस्क है, किससे आपको दूर रहना है, वो सब बता दिए। तो अब आपको एक सच्चाई मालूम है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड या SIP ये जो है ETF की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम डालना है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम डालें। जैसे अगर आपके पास में 1000 रुपया है तो 300 रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, 700 रुपया ETF में। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको जो भी अभी डाउट थोड़े बहुत आ रहा होगा क्लियर हो जाएगा। जुआ कैसे हो जाता है, बस वही मार्केट जो ऊपर जाएगा तो उसको नीचे भी आना है, तो आदमी जब नीचे आता है पता नहीं रहता है वो बेच लेता है, फिर ऊपर जाएगा फिर खरीद लेगा, फिर नीचे आएगा बेच देगा, ऐसा करते करते उसको लॉस होते रहता है। आप लोगों का दिमाग पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट किए हैं 5-7 साल के लिए, और आप यकीन मानिए जिस आप 16 साल देते हैं LIC को 2 गुना होने के लिए, यहाँ पे 2 गुना 1-1.5 साल में होता है, आराम से होता है। अगर अच्छे से मार्केट चला तो 10 गुना 5 गुना होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको लॉन्ग 5-7 साल के लिए रखना है। तो आपको 5-7 साल के बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा, अगर आप 1000 रुपया का भी महीना डाल दिए तो 5-7 साल के बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए हम पैसा कहाँ से लाए। दूसरा नंबर आपका आदत कितना सही हो रहा है। पहला नंबर ये सही हो रहा है कि आप एक्स्ट्रा खर्चा को रोक रहे हैं, और दूसरा नंबर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पैसे को ये नहीं कि किसी सामान को खरीद रहे हैं जिसका दाम कम होगा, जैसे मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं, जितना यूज करेंगे उतना दाम कम होगा। हम ऐसा चीज़ खरीद रहे हैं जिसका चांस बहुत ज़्यादा है ऊपर जाने का, और वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बशर्ते आप लेबर हैं, मजदूर हैं, 1000 रुपया ही कर रहे हैं, चाहे अनपढ़ है कुछ भी है, 1000 रुपया ही अगर आप कर रहे हैं तो वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो आप सुनते हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, उसमें किसका गलती है, गरीब आदमी का गलती है, अमीर का गलती नहीं होता है। या फिर आपको कोई गरीब नहीं बना रहा है, आप खुद से गरीब हो रहे हैं। क्योंकि मान के चलिए कि आपने 12, 13, 15, 20 हज़ार रुपया कमाया, तो उस 20,000 में से कितना रुपया आप ऐसे जगह पे डाले हैं जहाँ से वो रुपया कम से कम अगर 1000 डालें तो 10 रुपया भी बढ़ जाए एक महीना में। आपका सवाल का जवाब होगा नहीं भाई, उसका कर्जा तोड़ दिए, इसका कर्जा तोड़ दिए, वो EMI भर दिए, ये EMI भर दिए, दवाई खाना दे दिए, वो दे दिए, ये सब चलते रहेगा। फिर भी आपको 1-1.5 हज़ार बचाना है किसी भी हाल में। नहीं बच रहा है ओवर टाइम करेंगे, बचा लेंगे। क्योंकि सब दिन तो आप बाहर में आके मजदूरी नहीं कर सकते, या फिर सब दिन आप किसी के यहाँ तो काम नहीं कर सकते हैं। 5-7 साल बोले हैं, लेकिन जब आप इसमें 1-1.5 साल देंगे, टाइम देंगे, और इसमें जब पैसा लगाएंगे, बस शुरू में याद रखना है कि 1-1.5 साल आपका लॉस प्रॉफिट चलेगा। बस इसी कंट्रोल रखना है 1-1.5 साल। क्योंकि जहाँ पे आप डालेंगे ऊपर नीचे होते रहेगा, घबराना नहीं है अगर इस रास्ते से चले हैं तब, कि भाई सुरक्षित है, पैसा कमेगा, आपका पैसा कमता है। यहाँ पे वही तो रिस्क है कि भाई कमता है और आदमी निकल के भाग जाता है। भागना नहीं है, कम। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कंपनी में लगाए हैं तो उस कंपनी को सोच समझ के लगाइए। अगर उस कंपनी पे भरोसा आपको है, सब चीज़ समझ में आ रहा है तब। नहीं तो म्यूचुअल फंड और ETF अगर कर रहे हैं, घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रिस्क क्या है कि अगर मान के चलिए पूरा बैड लक हो गया, कोरोना आ गया, कोरोना जैसा कुछ आ गया, तो उस पर मार्केट तो है बहुत गिर गया था। तो वैसा अगर कुछ हो जाएगा तो मार्केट बहुत गिरेगा। लेकिन कोरोना में जहाँ पे मार्केट था वहाँ से अभी अगर आप देखेंगे 4 साल के बाद तो बहुत सारे स्टॉक 20-20 गुना हो चुका है। तो जैसे कोरोना का माहौल आया तो उस जगह पे जहाँ पे आप 1-1 हज़ार लगा रहे थे, और जब कोरोना आ गया आपका पैसा बहुत लॉस हो गया, तो वहाँ पे समझिए कि ETF और ख़रीदने का ज़रूरत है, बेचना नहीं है, ख़रीदना है। क्योंकि जिस चीज़ को आप 20 रुपया में खरीदते हैं वो चीज़ 10 रुपया आ जाएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन होता नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो अगर आप ETF में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, और जिस ETF को आप 20 में खरीदे हैं, चाहे 100 में 200 में, और उसका दाम आधा आ गया और पूरा मार्केट ही गिर रहा है, तो
तो समझिए अभी आपको जो है 5,000 लगाना है, फिर थोड़ा और नीचे आ गया तो फिर 5,000 लगाना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आएगा। आपका पैसा लॉस दिखाएगा, लेकिन समझिए कि ये जो लॉस दिखा रहा है ये किसी कारण से दिखा रहा है, और कुछ सिचुएशन है जिस कारण से, जैसे कोरोना में अगर आप देखेंगे तो बहुत स्टॉक गिर के एकदम 10-20 रुपये आ गया, अभी वो देखेंगे तो एकदम 1,000-2,000 पे है। तो बस उस जगह पे हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा डालना है, और जब मार्केट ऐसा सिचुएशन समान चाल में चल रहा है तो उस जगह पे 1,000-1,200 जैसा आपको बच रहा है वैसा आप डालते जाइए। जैसे अमीर अमीर इसीलिए होता है क्योंकि वो कंपाउंडिंग करते रहता है। जैसे हम लोग जो सुनते हैं सूद पे जो लगाता है, आप अपने इधर 5 रुपये 3 रुपये सैकड़ा, तो वो भी क्या करता है, अपने पैसे को कंपाउंडिंग कर रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास 1,00,000-2,00,000 होना चाहिए, नहीं, 1,000 से आप शुरुआत करिए, 500 से करिए, 100 रुपया से करिए, आदत सही होना चाहिए। जब आप ऐसे आएंगे तो मेरे पास 30 आदमी का अनुभव है जो पहले दारू पीता, कूली था, लेबर मजदूरी था, उसको हाथ पकड़ के लाए हैं। लेकिन अब इतना अच्छा लग था, जिस टाइम मार्केट जो ऊपर जाने वाला माहौल था जो 2-3 साल के बाद आता है, उस माहौल में उसको हम इन्वेस्ट किए तो बहुत सारा जो स्टॉक लिया 3-3 4-4 गुना हुआ है। जैसे 1,000 लगाए तो वो 4,000 हुआ है। तो वैसा माहौल फिर से 2-3 साल के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी धीरे धीरे पैसा लगाते जाइए, अगर कम हो गया फिर से थोड़ा ज़्यादा पैसा डाल देना है, लेकिन किसी कंपनी में नहीं, ये ETF और म्यूचुअल फंड में। और कंपनी पे आपको विश्वास है तभी। तो वो जो अमीर है वो ये सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता है, अपने इनकम को बढ़ाता है। ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन है जो कि हमारे समाज में नहीं दिया जाता है, और हम लोगों को बताया जाता है कि भाई हार्ड वर्क करो, पैसे के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो पैसे के लिए बहुत मेहनत के साथ साथ बहुत दिमाग भी लगता है, लेकिन ये चीज़ नहीं बोलता है कि दिमाग लगता है, मेहनत लगता है। तो हम लोग बच्चे से समझ जाते हैं मेहनत लगता है, तो बाहर जब आते हैं तो मेहनत शुरू कर देते हैं, एकदम गधे की तरह लेबर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, 12-12 24-24 घंटा ओवर टाइम और ये सब करना शुरू कर, क्योंकि आदत लगा हुआ है कि मेहनत से पैसा मिलता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेहनत के साथ साथ दिमाग से भी पैसा मिलता है। अब देखिए इसमें रिस्क तो एक और बता दिया, और जैसे कंपनी में आप लगाएंगे तो कंपनी में बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जिसमें बहुत गलत चीज़ हो जाता है। जैसे अनिल अंबानी के ऐसे बहुत सारी कंपनी जिसमें वो अनिल अंबानी का बिजनेस बहुत डाउन आया और उनका वैसा कंपनी में फंसता है, तो वो थोड़ा सा रिस्क है। अब ये नहीं कि वो साफ जीरो हो जाएगा। तो हम लोग एक ही स्टॉक में थोड़ी लगा रहे हैं। स्टॉक जैसे कंपनी को शेयर मार्केट की भाषा में स्टॉक बोला जाता है या शेयर बोला जाता है, लेकिन वो कंपनी समझना। तो हम लोग एक ही कंपनी में नहीं लगा रहे हैं। अगर कंपनी में लगा रहे हैं तो अगर म्यूचुअल फंड और SIP कर रहे हैं तो वो तो बहुत कंपनी में लग रहा होगा। दूसरा नंबर, अगर किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो हम लोग एक ही कंपनी में क्यों अपना 10 का 10,000 लगा देंगे। बशर्ते कितना भी अच्छा कंपनी है, 3-4 कंपनी में लगाएंगे, हो सकता है कोई कंपनी कब क्या ख़राब हो जाए। तो ये रिस्क होता है थोड़ा बहुत। तो इतना रिस्क तो हम लोग ले सकते हैं। अगर मान के चलिए अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और जिस सामान को आप खरीदते हैं वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, नहीं बिकेगा, तो वो तो आप रिस्क ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो रिस्क अधिकतर आदमी ले रहा है तो वो नॉर्मल है। और शेयर मार्केट में ये सब रिस्क जो है नॉर्मल इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऐसे आदमी हैं जो ये सब करते हैं। बहुत कम ऐसे आदमी हैं जिसके मुँह से आप ये सब सुनते होंगे। आप लोग अगर अक्सर देखिए, अगर आप यूपी या फिर बिहार या फिर झारखंड से उस साइड से हैं, क्योंकि इस साइड जितना पाएंगे वो सब इन्वेस्टेड वाला आदमी है। उस साइड आप जितना, जैसे गरीबी उसी साइड में क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग जो पैसा को कमाते हैं उसी को खर्च कर रहे हैं, ज़रूरत के चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, सभी चीज़ों में। अब लग रहा होगा भाई ये जो है, देख के लग रहा होगा कि ये बड़ा बड़ा बात कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को हम जिए हैं, इस चीज़ से निकल। जैसे हम 12,000 कमाते थे, 15,000 का मेरा EMI होता था, तो इधर उधर कि बहुत सारे आदमी से मांगते थे, तो उस चीज़ से हम निकले हैं। और वहाँ पे जो है हमको बहुत सारे चीज़ें समझ में आया। ये सब जो अभी आपको बता रहे हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। तो रिस्क लेना है। जो भी मान के चलिए अगर आपने जो है पैसा लगाया 10,000, तो 10,000 10 का 10 गलत जगह पे नहीं लगेगा, किसी एक जगह पे लगेगा। और सोच लेते हैं कि बैड लक है, तो उसमें से कोई कंपनी ख़राब हो गया तो 1,000 का लॉस लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये मान के चलते कि वो कंपनी ही जीरो हो गया, फिर भी आपका 1,000 का लॉस हो गया। लेकिन वो जो 10,000 जो आप इन्वेस्ट किए हैं तो बहुत तो सही जगह पे भी इन्वेस्ट हुआ होगा। तो जो वो एक मान के चलते बैड लक था, जो 1,000 का लॉस हुआ है, वो आपको वो सब निकाल के प्रॉफिट भी दे देगा।
दूसरा नंबर आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा जो आप खर्चे ही करने वाले हैं। तीसरा नंबर ये 100% राइट है कि अगर आप 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा और बेहिसाब बढ़ता है। अभी 1-2 साल बढ़ने वाला मूड नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से मार्केट बढ़ा है तो अभी थोड़ा रुकेगा, फिर 2-3 साल के बाद बढ़ेगा। लेकिन इन्वेस्टेड अभी से ही करना है, मार्केट और गिरेगा तो और डालिए। बस वही कंपनी में अगर आप जाए हैं तो उसको अच्छे से रिसर्च करना है। और म्यूचुअल फंड हो गया, SIP, ये ETF पर हो गया, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। बाकी थोड़ा मोड़ा रिस्क हर जगह पे होता है और उस रिस्क को आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपनी स्थिति को सुधार करना चाहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर आप जो है लेबर मजदूरी का काम करते हो और आपको ठेकेदारी करना है तो उसमें रिस्क आ जाता है सबसे पहले कि भाई ठेकेदारी करेंगे, उतना रुपया हमको ये रुपया देगा कि नहीं देगा। फिर अगर वो रुपया नहीं देगा तो जितने आदमी को आप लिए हैं उतने आदमी को आपको पैसा तो आपको देना पड़ेगा, जो आदमी जिस आदमी से आप काम कराए हैं। रिस्क लिए कि नहीं लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी छोटा मोटा रिस्क लेना है और धीरे धीरे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बस आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले ETF पर वाला जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देखिए, समझने का कोशिश करिए। फिर भी कहीं पर अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, वो सब सवाल का जवाब होगा। अगर बहुत सारे आदमी कमेंट करेंगे और एक ही सवाल होगा तो उसका वीडियो बनाते रहेंगे। और इस चैनल से अपडेट रहिए। इस पर तो ज़्यादातर जो है ट्रेडिंग का वीडियो मिलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी वीडियो हम समय समय पर लाते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।